पार्ट 2। आज हम देखने वाले हैं क्रेयॉन शिनचैन के कुछ स्पेशल रैप बैटल एपिसोड्स का पार्ट 2। इससे पहले मैं इस सीरीज के 3 एपिसोड को कवर कर चुका हूं पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो। तो अब ज्यादा समय जाया करे बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीजे बुरी बुरी जो कहता है मेरा नाम है डीजे बुरी बुरी और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ कासुका सिटी में, जिधर के बच्चे एक दूसरे से रैप करके लड़ते हैं। और पिछली बार हमने देखा कासुका डिफेंस फोर्स के सारे लोग इकट्ठे कैसे हुए और कैसे उन सबने मिलकर राउंड और फॉग को हराया था। और अब शुरू होता है फ्री स्टाइल शिनचैन कासुका रैपर का एपिसोड नंबर 4, जिसके स्टार्टिंग में हम डी-रॉक, नैनी, कज़ामा, मसाओ और शिनचैन को देखते हैं, जो सब फिलहाल बात कर रहे हैं कि शिनचैन की बहन हिमावारी कहाँ मिल सकती है। जिस बात के चलते हुए वो कहता है शायद बुरी बुरी टावर पे। यही मसाओ सबको बताता है कि कासुका सिटी में एक रेडियो टावर है जिधर से डीजे बुरी बुरी ब्रॉडकास्ट होता है और इसी रेडियो टावर का एक और नाम है बुरी बुरी टावर। यही वो डीजे बुरी बुरी का प्रोग्राम प्ले करता है। यही नैनी शिनचैन से कहती है कि डीजे बुरी बुरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। यही कज़ामा कहता है शायद डीजे बुरी बुरी को कुछ पता हो, लेकिन वहाँ पर जाना सेफ नहीं है क्योंकि बुरी बुरी टावर की प्रोटेक्शन बहुत सारे ओके-2 ड्रोन करते हैं। यही कज़ामा कहता है वैसे भी बुरी बुरी टावर इस तरह जाना बेवकूफी की बात है। और इसी समय हम दीवार के किनारे पर 3 लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग ही घबरा जाते हैं। लेकिन तभी वो तीनों रैप गाने लग जाती हैं और वो तीनों कहती हैं कि हम रोज एक दूसरे से लड़कियों वाली बातें करते हैं और नाम हमारा है कराओ, आमी और कुमी और रैप हमारे लिए सिर्फ एक पीस ऑफ केक है और हम तीनों मिलकर बनाती हैं बारी बारी गर्ल्स। और ये 2 सेकंड का रैप सुनकर कज़ामा और नैनी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन शिनचैन बारी बारी गर्ल्स के साथ बुरी बुरी डांस करने लग जाता है और कुमी शिनचैन के बुरी बुरी डांस को रिकॉर्ड करने लग जाती है। यही कराओ शिनचैन के बट के ऊपर रिसर्च करने लग जाता है और कराओ कहता है कि यही वो बट है। इन सब वाहियात चीजों को देख नैनी कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर आए क्यों। यही आमिन कहती है मैं आपसे माफी मांगती हूँ इतनी ज्यादा जल्दबाजी के लिए। यही कराओ कहता है कि हम सब लोग मिलकर ओके-2 बेस पर हमला करने वाले हैं और बॉस के-2 को पकड़ने वाले हैं, जो कि असल में ओके-2 का हेड है। इस चीज को सुनकर कज़ामा, नैनी और मसाओ बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी बारी बारी गर्ल्स कहती है कि हम इस खतरनाक काम को अंजाम देकर रहेंगे, लेकिन मुझे शिनचैन के बट की कोऑपरेशन चाहिए होगी। तभी कराओ कहता है कि हम कासुका में होने वाली हर चीज पर अपनी नजर रखते हैं। इसी के दौरान हमको पिछली बार पता चला था कि शिनचैन का बट ओके-2 पेट्रोलिंग ड्रोन से 99.98% मैच करता है और यही कराओ कहता है कि हम शिनचैन के बट को ओके-2 की जगह यूज करेंगे और सेफली हम बॉस के-2 को अप्रोच करेंगे। और इस चीज को सुनकर बी-रॉक के अलावा वहाँ पर मौजूद सारे लोग चौंक उठते हैं। यही कराओ कहता है कि हम इस काम को अकेले नहीं कर सकते, मुझे तुम सभी की मदद चाहिए होगी, क्या तुम हमारी मदद करोगे। और अब कज़ामा कराओ से कहता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में और बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब बारी बारी गर्ल्स और कासुका रैपर्स की कोऑपरेटिव अलायंस फॉर्म हो जाती है, जिसके बाद हम कज़ामा और शिनचैन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के साइड में आ चुके हैं। यही हम नैनी, कुमी और मसाओ को देखते हैं जो अभी एक बिल्डिंग के रूफ पर चढ़े हुए हैं और यही हम बी-रॉक और आमी को सिक्योरिटी रूम के बाहर देखते हैं। प्लान के अकॉर्डिंगली अब 3 टीम्स बन चुकी है और कज़ामा और शिनचैन ने सबसे पहले ओके-2 के बिल्डिंग के सेंटर के अंदर मौजूद बेस के अंदर जाना है। और अब काओरू कहता है कि ऑपरेशन स्टार्ट करने का समय हो गया है और अब अगला एपिसोड शुरू हो जाता है और डीजे बुरी बुरी दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और डीजे बुरी बुरी बताता है कैसे हमने पिछली बार देखा था, कैसे कासुका रैपर्स ने बारी बारी गर्ल्स के साथ कोऑपरेटिव अलायंस फॉर्म करी थी और कैसे उन्होंने बॉस के-2 को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट करा, जिसके साथ अब शुरू होता है फ्री स्टाइल शिनचैन कासुका रैपर एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नैनी, मसाओ और कुमी को देखते हैं जो कि अभी ओके-2 की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। यही हम देखते हैं कि कुमी एक सायरन हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ओके-2 पेट्रोलिंग ड्रोन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यही हम शिनचैन और कज़ामा को देखते हैं जो भी एक जिप लाइन रोप का इस्तेमाल करते हुए एंकर हुक की मदद से स्लाइड करते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। यही हम नैनी, मसाओ और कुमी को देखते हैं जिनके पीछे फिलहाल अभी बहुत सारे ओके-2 ड्रोन्स पड़ चुके हैं। यही हम देखते हैं कि मसाओ इन सब ड्रोन्स को फंसाने के चक्कर में इनके साथ खुद ही फंस जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आमी और बी-रॉक को देखते हैं जो कि फिलहाल सिक्योरिटी रूम में चिमनी के रास्ते जा रहे हैं और इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कज़ामा और शिनचैन को देखते हैं
रास्ते में भागते हुए कज़ामा शिनचैन को रोक लेता है और पीछे खींच लेता है, क्योंकि उस कमरे के मोशन सेंसर्स डिटेक्ट करके वहां पर लेजर सिक्योरिटी सिस्टम अप्लाई कर देते हैं। इसी समय सीन शिफ्ट होता है और हमें आमी और बीरोक देखने को मिलते हैं, जो कि फिलहाल अभी सिक्योरिटी रूम के अंदर आ चुके हैं। उन सब लोगों को उस रूम में बहुत सारी टाइल्स दिखती हैं, जिनके आगे उन्हें एक बटन दिखता है, जिस बटन को दबाने से यहाँ पर मौजूद सारे सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो जाएंगे। यही आमी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एक टाइल पर पैर रख देती है और आमी को इस चीज का पता लगने में देरी नहीं लगती कि ये सारी टाइल्स एक ट्रैप है, और बीरोक आमी को नीचे गिरने से बचा लेता है। यही बीरोक कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। यही हम देखते हैं कि वो एक कैसेट प्ले करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि बीरोक के पास कितना ज्यादा इमेंस ऑरा है, जिसकी मदद से बीरोक देखता है कि कौन सी टाइल्स पे चलना सेफ होगा। बीरोक रेडियो में प्ले होने वाले म्यूजिक की बीट्स के साथ चलने लग जाता है। बीरोक सिक्योरिटी सिस्टम की भी वाट लगाते हुए वहां से बहुत ज्यादा आसानी से आगे बढ़ने लग जाता है एंड विद इन 30 सेकेंड्स बीरोक उस बटन तक पहुंच के उसे प्रेस कर देता है और अब इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सारे सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि कज़ामा और शिनचैन का भी रास्ता क्लियर हो जाता है, जिसके बाद कज़ामा और शिनचैन अपने सामने बहुत सारे ओके-2 देखते हैं, जिनमें से 90% तो अभी तक फुली फंक्शनल भी नहीं है। लेकिन बॉस के-2 कासुका भी डिफेंस फोर्स में मौजूद सारे पेट्रोलिंग ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। यही शिनचैन और कज़ामा को कावरू कांटेक्ट करता है और कावरू शिनचैन से कहता है कि वो अपना बुरी बुरी डांस करते हुए कमरे के अंदर जाए। इस बात को मानते हुए शिनचैन बुरी बुरी डांस करते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। इसी के बीच शिनचैन एक पेट्रोलिंग ड्रोन को टच कर जाता है और यही वो ड्रोन शिनचैन के ऊपर स्कैनिंग शुरू कर देता है। लेकिन डिटेक्शन में तो यही आता है कि शिनचैन भी एक ओके-2 ड्रोन है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब शिनचैन सारे पेट्रोलिंग ड्रोन से टकराने लग जाता है। इतना काफी नहीं था कि वो पेट्रोलिंग ड्रोन्स कज़ामा के पास आने लग जाते हैं। कज़ामा तो बच जाता है, लेकिन शिनचैन को ओके-2 पेट्रोलिंग ड्रोन्स घेर लेते हैं, जिसके बाद शिनचैन अपना बुरी बुरी डांस करना बंद कर देता है और वो सारे ड्रोन्स एक्टिव हो जाते हैं। और यही इन सब चीजों को देखकर कज़ामा को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से कज़ामा भी बुरी बुरी डांस करते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। और अब तो सारे पेट्रोलिंग ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं और कज़ामा उन सब ड्रोन से अपनी जान बचाते हुए भागने लग जाता है। और यही कावरू शिनचैन से कहता है कि जब तक कज़ामा के पीछे ये सारे ड्रोन्स पड़े हैं, तुम जाकर बॉस के-2 को पकड़ लो। लेकिन इस चीज का उल्टा ही होते हुए कज़ामा नीचे गिर जाता है और वो बॉस के-2 के ऊपर जाकर टकराता है। बॉस के-2 के अलग होने की वजह से सारे ओके-2 ड्रोन्स बंद हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिनचैन बॉस के-2 को कैच कर लेता है। यही हम देखते हैं कि नैनी, मसाओ और कुमी भी वापस जाने लग जाते हैं। इसी के साथ आमी और बीरोक भी बारी बारी गर्ल्स के बेस पर जाने लग जाते हैं और आखिरकार वो सब लोग पहुंच जाते हैं बारी बारी गर्ल्स के सीक्रेट बेस पर। और हम देखते हैं कि कावरू बॉस के-2 को पकड़कर कहता है, आखिरकार मुझे बॉस के-2 मिल ही गया। इसी के चलते हुए कज़ामा कावरू से पूछता है, आखिर तुम इस बॉस के-2 को करोगे क्या? जिसका आंसर करते हुए कावरू कहता है कि इस चीज का तुम्हें अभी जल्दी पता चल जाएगा। अब कावरू, आमी और कुमी मिलकर एक बहुत बड़ी चीज से पर्दा उठाते हैं और हम देखते हैं कि उस पर्दे के पीछे एक एआई बेस्ड रोबोट है, जिसे देखते ही कासुका रैपर्स के सारे मेंबर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब कावरू उस रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए उसके अंदर बॉस के-2 डालता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो रोबोट काम करने लग जाता है और सबको हेलो कहता है। यही अगला एपिसोड शुरू हो जाता है और हम दोबारा डीजे बुरी बुरी को देखते हैं, जो हमें दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हमें बैक स्टोरी बताता है। और डीजे बुरी बुरी हमें बताता है कैसे कासुका रैपर्स और बारी बारी गर्ल्स ने मिलकर ओके-2 को खत्म करा और वहाँ पे मौजूद ओके-2 के बॉस के-2 को कैप्चर करा और कैसे बारी बारी गर्ल्स ने अपना रोबोट दिखाया और उसके अंदर बॉस के-2 इंस्टॉल करा। और अब शुरू हो जाता है फ्री स्टाइल शिनचैन कासुका रैपर का एपिसोड नंबर 6। और अब स्टोरी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कावरू का वो रोबोट अब काम करने लग गया है। लेकिन उस रोबोट को देखकर नैनी पूछती है कि आखिर ये है क्या, जिसका आंसर करते हुए कावरू कहता है कि हमारी खून पसीने की मेहनत से बना हुआ रोबोट है। मैं बहुत ज्यादा समय से ये रोबोट बनाना चाहता था, जिसको प्रोग्राम करने के लिए मुझे एक एआई सिस्टम की जरूरत थी। और यही कावरू कहता है कि हम इस बच्चे के साथ वो करने वाले हैं, जिसे सुनते ही कासुका रैपर के सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन यही बारी बारी गर्ल्स कहती हैं कि हम इस रोबोट को अपनी टीम का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन यही बॉस के-2 कहता है कि बच्चों को इतनी ज्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, अनुशासन के भीतर रहना चाहिए, उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। और अब जैसे ही कावरू बॉस के-2 की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो बॉस के-2 कावरू को इग्नोर करके कासुका रैपर्स में से शिनचैन की चौकोबिस पकड़ता है और बाहर फेंक देता है। और बॉस के-2 कहता है कि बच्चों को ये सब गलत सलत नहीं खाना चाहिए। इन चीजों को देखकर कासुका रैपर के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बारी बारी गर्ल्स थोड़े से वीआर हेडसेट ले आती है और
काओरू कहता है कि हमें बॉस केटू के अंदर जाके इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यही काजामा अपना ज्ञान छाड़ते हुए कहता है कि इसे साइफर कहते हैं। और इसी के बीच में काओरू कहता है लेट्स गो, और अब ये सब लोग मिलके जाने लग जाते हैं बॉस केटू के अंदर। एंड विद इन 5 सेकंड ये सारे लोग बॉस केटू के अंदर पहुंच जाते हैं। और यही बॉस केटू रैप गाते हुए कहता है कि रूल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुम सब लोग रूल तोड़ोगे तो फिर तुम एक बहुत गंदे इंसान बन जाओगे। यही काओरू कहता है थोड़ा तेज तो बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आमी कहती है हमें हमेशा रूल की जरूरत नहीं होती। और यही बॉस केटू कहता है कि जो लोग रूल भी नहीं मान सकते मैं उनकी बात क्यों मानूं। यही बॉस केटू कहता है अगर तुम रूल नहीं मानोगे और डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो फिर तुम एक संतरे की तरह सड़ जाओगे। यही काजामा आता है और कहता है कि रूल्स जरूरी तो हैं, लेकिन हमेशा हम अपनी जिंदगी को रूल्स के साथ नहीं जी सकते। और यही हम देखते हैं कि शिनचैन मैदान में उतर जाता है और हमेशा की तरह शिनचैन के आते ही काजामा और शिनचैन की लड़ाई शुरू हो जाती है। और शिनचैन कहता है कि रूल्स मानने की किसको जरूरत है। अब बताओ मुझे, किसी आलू को आलू बनने का कोई कारण चाहिए क्या? मुझे तो जितनी चीजें मना करोगे मेरा मन करता है मैं उन्हीं को ज्यादा करूं। मुझे डिनर से पहले कोई डेजर्ट खाने से भी नहीं रोक सकता। तुम मुझे जितनी चीजें मना करोगे मैं उतनी ही ज्यादा करूंगा। चाहे मैं एलिवेटर में हूँ, मेरा फाट मारने का मन करेगा तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। शिनचैन का रैप सुनते ही सारे हंसने लग जाते हैं और बॉस केटू तो बोर्ड रह जाता है। और अब सारे लोग मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं बी रॉक बी रॉक। और बी रॉक रैप गाते हुए कहता है इस रैप का खत्म होने का समय आ गया है तो हमें नीचे एक स्टोन फेंकना चाहिए और सबको मिलकर कहना चाहिए स्टोन। जिसके बाद हम देखते हैं स्टोन्स की बारिश होने लग जाती है, जिनमें से एक स्टोन बॉस केटू के सिर के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद बॉस केटू हंसने लग जाता है और सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि बी रॉक ने कमाल कर दिया। और अब शिनचैन कहता है कि इस रैप बैटल को जीतना इतना भी मुश्किल नहीं था। और अब हम देखते हैं कि बॉस केटू वहां से गायब होने लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग दोबारा रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और अब हम बॉस केटू को देखते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है और सब लोगों का दोस्त बन गया है। जिसके बाद आमी, कुमी, काओरू और शिनचैन बॉस केटू के साथ खेलने लग जाते हैं। और यही शिनचैन कहता है आखिर इस रोबोट का नाम क्या रखोगे तुम? तभी सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। और काओरू कहता है कि हमारी टीम का नाम बारी बारी है, इस वजह से हम इसका नाम रखेंगे बाली बाली। लेकिन ये नाम सबको ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी काओरू सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इसका नाम क्या रखें, आखिर बारी बारी से मिलता हुआ क्या हो सकता है। तभी कुमी कहता है कि इसका नाम मामा भी रखना चाहिए। और ये नाम उस रोबोट को भी पसंद आ जाता है और अब उस रोबोट का नाम रख दिया जाता है मामा बी। और अब काओरू कासुका वे रैपर्स को अपने तहे दिल से धन्यवाद कहता है। और अब काजामा काओरू के साथ अपना हाथ मिला लेता है। जिसके बाद हम बुरी बुरी रेडियो टावर को देखते हैं। यही डीजे बुरी बुरी कहता है कि बारी बारी गर्ल्स से मिलकर आखिरकार कासुका वे रैपर्स ने अपनी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अभी कासुका वे रैपर्स ने बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन ये कहानी है कभी और की, इस वजह से आज के लिए इतना ही। जिसके बाद डीजे बुरी बुरी अपने रेडियो को ऑफ कर देता है। इसी के साथ फ्री स्टाइल शिनचैन कासुका वे रैपर का एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसके आगे एपिसोड्स टेलीकास्ट नहीं हुए हैं। और हाँ, मुझे नहीं पता कि आगे एपिसोड्स कब टेलीकास्ट होने वाले हैं, लेकिन जब भी एपिसोड्स टेलीकास्ट होंगे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट को रेगुलरली एक्सपीरियंस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा।